आजकल ठंड बढ़ गई है और ऐसे में कंफर्ट फूड मिल जाए ना मज़ा आ जाता है। ये गरम-गरम चावलों के साथ ये चिकन आलू का शोरबा बहुत ही मज़ेदार लगता है, बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं, बनाकर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो ये चिकन का जो शोरबा बनेगा ना, इसमें प्याज़ आपको तैरती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम प्याज़ को फ्राई करेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा कोरमे स्टाइल में बनाएँगे। तो पतीली में तेल डाल दिया है और इसमें मैंने 2 प्याज़ को ना बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। तो सिंपली हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए प्याज़ से माशाल्लाह बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो आपने इसको एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेना है। मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपने इसको कब और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बचे हुए तेल के अंदर थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे खुशबू के लिए। तो काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और एक तेज़पात ले लिया है। बेसिक से मसाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेशल आपको अलग से कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करना है, सब मसाले आपको घर पे ही मिल जाएँगे। तो ये हल्का सा फ्राई करा है मैंने मसालों को, उसके बाद इसमें डाल दिया है चिकन। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया था, आप चाहें तो क्वांटिटी को कम या बढ़ती कर सकते हैं। इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, 1 से 2 बार रेसिपी को देख लें, समझ लें और उसके हिसाब से आप ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। डबल करना है रेसिपी, तो इंग्रीडिएंट्स को बस आपने सिंपली डबल करना है। तो चिकन को ना मैंने पहले तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1 टेबलस्पून के करीब और लहसुन अदरक के साथ चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे चिकन को भूनने में। तो ये गुलाबी सा जो चिकन दिख रहा है ना, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा ये। तो ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है और चिकन से जो पानी निकला था ना, वो भी मैंने खुशक कर लिया है। अब इस पॉइंट पे डाल देंगे इसमें थोड़े से सूखे मसाले। तो बेसिक से मसाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तीखी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, बस ये ग्रेवी को ना कलर खूबसूरत दे देता है और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन सारे मसालों के साथ हमने चिकन को ना मज़ीद 5 से 6 मिनट और भून लेना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाले बहुत अच्छे से भुन गए। फ्लेम अभी मीडियम पे थी, लेकिन अब मुझे इसमें दही डालना है, तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और दही भी मैंने पहले से फ्रिज से निकाल के रख दिया था, इसको फेंट लिया था, तो ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अगर आप दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ना थोड़ा-सा बारीक पीस लेना है और वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है फिर। दही डाला है, तो दही से पानी निकलेगा, तो उसको भी हमने अच्छे से भूनना है और उसका पानी खुशक कर लेना है। देखिए दही बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है, जितना पानी निकला था ना दही से वो सारा खुशक हो गया है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे डाल देंगे हम आलू। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए थे और इसको मैंने मीडियम साइज़ के पीसेज़ में कट कर लिया है। तो आलू आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा काट के डाल सकते हैं। आलू को मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है, 1 मिनट के लिए इसको पका लिया था मसाले के साथ। फिर इसमें डाल दिया है पानी क्योंकि अब हमने चिकन को भी पूरा गलाना है और आलू को भी गलाना है। चिकन क्योंकि तकरीबन 12 से 15 मिनट से भुन रहा था, तो तकरीबन 50 टू 60% ही गल चुका है, बस आलू के साथ ही कंप्लीटली डन हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें पानी, पानी इतना डालना है कि चिकन अच्छे से गल भी जाए और जितना हमें शोरबा चाहिए ना उस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल दिया था और मैंने ये सालन तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आँच पे पका लिया था और आप देख सकते हैं चिकन ने हड्डी छोड़ दी है और आलू मैंने चेक किया, ये भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब इस पॉइंट पे डाल देंगे प्याज़ जो हमने फ्राई करके रखी थी ना, प्याज़ को अगर आप फ्राई करने का थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देते हैं ना, बहुत अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाती है और फिर आप उसको हाथों से क्रश करेंगे ना तो बिल्कुल दानेदार प्याज़ हो जाएगी। और अगर आप फ्रीज़र में रखना भूल गए हैं तो आपने ग्राइंडर जार में डाल के ना इसको मोटा-मोटा पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाइएगा, हल्का-सा दरदरा रखिएगा। प्याज़ डाल के हल्के हाथ से सब चीज़ों को मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी हरी मिर्च, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल दें। खुशबू के लिए डाला है थोड़ा-सा हरा धनिया और डालेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा चम्मच हल्के हाथ से ही चलाइएगा क्योंकि आलू और चिकन ना अच्छे से गले हुए हैं ना तो वो टूट जाते हैं तो फिर शोरबा ख़राब हो जाता है। पतीली को ढक दिया है और इसके बाद इसको हल्की आँच पे बस 2 मिनट के लिए पकाया था और फिर गैस को बंद कर दिया था। और गैस बंद करने के 5 मिनट बाद मैंने ये लिड हटाई और आप ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत शक्ल निकल के आई है सालन की। देखते ही दिल चाह रहा है ना कि खा लिया जाए इसको। इसको गरमा-गरम रोटी के साथ या फिर व्हाइट राइस के साथ एन्जॉय करें, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है।